इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स लेटर बड़ा स्पेसिफिक होकर काम करूंगा बैंड बनाने के लिए इंशाल्लाह। लेटर की 3 टाइप्स हैं। Number 1 formal letter, number 2 is informal and number 3 is the semi-formal letter. 3 लेटर है जी। नंबर 1 पहले वाला कहलाता है आपका फॉर्मल लेटर, दूसरे वाला इनफॉर्मल, तीसरे वाला सेमी फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर बॉस, फॉर्मल लेटर पीयर्स जो आपके साथ काम करते हैं, कलीग्स भी कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर फ्रेंड्स, इनफॉर्मल लेटर फैमिली। लंबी लंबी डेफिनेशंस को क्या फायदा होगा लिखने का। सेमी फॉर्मल वापडा, ना तो ये मेरे कलीग्स हैं ना ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, बल्कि ये कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जिस थर्ड पार्टी के साथ मुझे अपना ताल्लुक किसी मजबूरी की वजह से मेंटेन करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? So 3 टाइप्स है लेटर्स की। नंबर 1 फॉर्मल, प्योरली लिटिल फॉर द बिजनेस पर्पस। लंबी लंबी कहानियां सुनाऊंगा और फिर यहां पे आऊंगा तो शायद 2 एग्जांपल्स लिखने से बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। फॉर्मल लेटर written to the boss, written to peers, colleagues. Number 2 informal letter, friends and family. Number 3 semi formal letter, wabda or complaint to any vendor, or it is a complaint to or a concern with the school people of your son. ये सारा कुछ क्या है? ना ये formal है ना ये informal है. It is something between both of them. What is that? That is known as semi formal letter. Number 1 number 2. अब जो formal letter है ना, this formal letter is most probably not going to appear in exam. It is 99.9% that these two are out of one. The one out of these two will be there in your exam. What is the reason? The formal letter actually follows 11 elements. 11 elements. मत लिखिएगा elements. For an example, this will contain header. Number 2, this will contain reference. This will contain date. This will contain inside address. Number 5, this will contain the subject. This will contain the salutation. Number 7, this will contain the main body. Number 8, this will contain the complimentary clause. This will contain number 9 signatures. This will contain number 10 your name and designation. And number 11, this will contain the employers as well. एग्जामिनर आपसे ये एलिमेंट एग्जाम में नहीं चाहता। इसका मतलब ये है that what we are going to work on formal letter no, because this will not be an exam. If we need to prepare for exam, we have to be very much gripful on informals and semi-formals. Clear? इनको और ज्यादा आसान करने के लिए जब भी लेटर शुरू करेंगे आप आइल्स के एग्जाम में आप शुरू करेंगे टॉप से डियर सर। अगर कहता है कि डियर सर फीमेल को लिखना है तो कहां से शुरू करेंगे? डियर मैम नहीं, डियर मैडम। क्लियर? कमा। अगर कहता है फ्रेंड को लिखें फिर आप लिखेंगे डियर और पाकिस्तानी नाम ना लिखना। पाकिस्तानी नाम विल गिव यू -1 बिकॉज़ उसको उसके स्पेलिंग नहीं पता, उसको उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। गोया एग्जामिनर विल पुट यू इनटू एरर। तो हम वो नाम लिखेंगे जो गोरे को नोन हो। What is that name? For example, dear David. मेरी बात समझ में आ रही है? Dear का D बड़ा, David का D बड़ा. Clear? And comma. It is what the start of your letter जो एग्जाम में आएगा। इसके नीचे आप पहला पैराग्राफ शुरू करेंगे। पहले पैराग्राफ की पहली लाइन नाम के बिल्कुल नीचे से, या सर हो तो एस के नीचे से, या मैडम हो तो एम के नीचे से शुरू करेंगे। बाकी सारी लाइनें टॉप लेफ्ट पे चली जाएंगी। इज इट क्लियर? ये कहलाएगा हमारा लेटर का इंट्रोडक्टरी पैरा। कौन सा पैरा कहलाएगा? इंट्रोडक्टरी पैरा। व्हाट इज इंट्रोडक्टरी पैरा? व्हिच कंटेन्स राइटर्स ब्रीफ। आप कौन है? आप कौन है? विच कंटेन्स द राइटर्स ब्रीफ। आप कौन है?
आपका तारुफ। नंबर 2 why, आखिर खत लिखने की तो वजह होगी ना, that वजह will be the part of this paragraph. Number 3, this paragraph is smaller. This paragraph is smaller. अब सर की अंग्रेजी ठीक है माशाल्लाह, अगर सबसे छोटा होता तो मैं स्मॉलेस्ट लिखता, मैं स्मॉलर लिख रहा हूं। सर क्या मतलब है, ये छोटा है, सबसे छोटा नहीं। इज इट क्लियर जी? सो नाउ पहला पैराग्राफ क्या कहलाएगा, इंट्रोडक्टरी। क्या कहलाएगा, इंट्रोडक्टरी। क्या होगा, राइटर कौन है, ब्रीफ ऑफ द राइटर, इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर, दैट आई मीन व्हाई, क्यों लिख रहे हो लेटर, स्मॉलर, छोटा होगा। क्लियर जी? आगे चलिए। सेकंड पैराग्राफ टॉप लेफ्ट से शुरू होगा एंड दिस इज the main पैरा। क्या कहेंगे इसको, मेन पैरा। मेन पैरा। अब मेन पैरा में you will include all details, you will include all details and this will be biggest, this will include the all detail and this will be biggest, ये सबसे बड़ा होगा। आगे चलें। IELTS के हर लेटर के सवाल में there will be 3 questions, हर लेटर के सवाल में कितने सवाल होंगे, 3। मसलन ये देखना जरा, a friend of another country moving to your city for work, he or she has asked you to advise about living in your city। तो पहली बात तो क्या पूछ रहे हैं, living। साथ ही कह रहा है describe, write a letter to your friend, in your letter suggest him interesting part of cities to live। पहली बात वही होगी। describe the public transport in your city, दूसरा सवाल how your friend can meet new people, तीसरा सवाल। कितने हो गए, 3। मैंने कहा था कि लेटर के हर क्वेश्चन के अंदर कितने सवाल होंगे, 3। मेरी बात समझ में आती, लेटर के हर सवाल के अंदर कितने सवाल होंगे, 3। मेरी बात समझ, इन तीनों सवालों का व्हाट क्या सवाल है, वेयर कैसे एड्रेस होगा, हाउ सॉल्यूशन क्या निकलेगा, व्हाट वेयर हाउ, तीनों क्वेश्चंस का व्हाट वेयर हाउ, तीनों सवालों का व्हाट वेयर हाउ, सारे का सारा कौन डिस्कस होगा, मेन पैरा। बात समझ में आती? इसका मतलब है कि अगर हर एक पे भी एक सेंटेंस बनाएं तो आपके कितने सेंटेंस होने चाहिए फिर मेन बॉडी के। बात समझ में आती? क्लियर लो, आगे चलिए। व्हाट वेयर हाउ का क्या मतलब, उसने पूछा है कहां रहना चाहिए आपके दोस्त को, हम सवाल रिपीट करें। सो फॉर द लिविंग इज कंसर्न, वेयर देयर आर these and these options. Option A is most expensive because of this, option B is cheapest because of this। तो हम हर सवाल what where how इसी मेन पैराग्राफ के दौरान से, मेरी बात समझ में आती? तीसरा पैराग्राफ will again start from top left and it is known as closing para। This closing para is smallest and contains, होता क्या है इसमें, contains what you want from a reader। आप पढ़ने वाले से क्या चाहते हैं, आपने वापडा को लेटर लिखा, आपने वापडा को लेटर लिख के ये कहा है कि मेरा बिजली का बिल ज्यादा आ गया है, इसको ठीक करें। अब आपने ठीक करने का बोल तो दिया, आखिरी सेंटेंस, आखिरी पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर क्विक सॉल्यूशन टू माय प्रॉब्लम, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर क्विक रिस्पांस प्लीज, फील फ्री टू राइट मी इफ एनीथिंग एल्स इज नीडेड फ्रॉम माय साइड। तो आप रीडर से जो चाहते हैं वो कहां मेंशन करते हैं, आप आखिरी
इज इट फाइन? जैसे ही खत्म होगा आप कंप्लीमेंट्री क्लोज डालेंगे, रिगार्ड्स। कहां खत्म करेंगे? रिगार्ड्स कामा, और नीचे अपना नाम लिख देंगे। सिग्नेचर ना करना, बैंड डिस्क्रिप्टर्स के मुताबिक सिग्नेचर -1 है। बात समझ में आती? पहले ऑप्शनल था, now examiner says that I do not like people to make signatures, so regard के बाद आपने थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखना अपना नाम, बस। is it fine? चलिए जी, कहां से शुरू करना है? डियर सर, डियर मैडम, डियर डेविड। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं salutation. Salutation means using respectable words for the reader. ठीक है ना? मैंने टेक्निकल वर्ड इसलिए नहीं लिखा था कि अब अगर आपको पता है कि इसको सैल्यूटेशन कहते हैं तो भी वही लिखना है, और नहीं पता तो वही लिखना है। तो आपको दो चीजें जरूर याद करनी। क्लियर? दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का लफ्ज याद करने के बाद रिगार्ड याद कर लें, आपकी मर्जी, या सीधा सीधा ही रिगार्ड्स पे क्लोज कर दें, आपकी मर्जी। मेरी बात समझ में आ रही है जी? मैंने आपकी बुकलेट के अंदर कम से कम 5 कॉम्बिनेशन, 5 ओपनिंग सैल्यूटेशंस, कम से कम 5, 6, 7 क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किताब का पेज करने के लिए रख दी है। लेक्चर में क्या समझा रहा हूं? गैर है तो डियर सर, डियर मैडम, अपना है तो डियर साथ नाम लिखे, नाम अंग्रेज का लिखना। कहते हैं सर निशान शातिर है, हाँ हम शातिर। क्यों बोला? वो कहते हैं अंग्रेजों के नाम लिखो, तो ठीक है ना, जिसने नंबर देने हैं उनके नाम लिखोगे तो स्पेलिंग एरर नहीं आएगा। तो एक नंबर अगर मेरे बच्चे का ज्यादा हो जाता है तो फिर मुझे ऐसा शातिर होना चाहिए ना, वन शुड बी क्लेवर इनफ। रिगार्ड्स एंड देन अपना नाम नीचे मेंशन करेंगे, एंड दरमियान में 3 पैराग्राफ्स लिखेंगे। इज इट फाइन? अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे करें। कहता है अपने दोस्त को खत लिखें जो आपके मुल्क में मूव कर रहा है और काम करेगा आपके शहर में। उसको आप बताएं कि लिविंग कैसी है आपके शहर में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसी है आपके शहर में, वो नए लोगों को कैसे मिल सकता है। इज इट फाइन? शुरू करें। लिखें, शुरू करें बेटा, शुरू करें। मुझे नॉर्मल क्लासेस में लोगों की शक्ल नहीं पता लगती, मैं तो सीटों से पहचानता हूँ। मुझे ऐसा पता लगता है कि 2 नए बच्चे न्यू है, ये तो पुरानी है। ये किधर बैठते हो नॉर्मली? पीछे वो सीटों से पहचाना होता है। वो जो पीछे भाई बैठे हैं उनकी वो सीट है ना। मैं लोगों को सीट से पहचाना होता है। ये यहाँ बड़े बालों वाला बैठता है, ये उसके साथ बैठता है, और उसके साथ वो बैठता है जो मेरे पीछे पीछे बोल रहा होता है, वो जो पीछे से। मैंने इनको कुर्सियों से पहचाना होता है भी हाँ ये बच्चा बैठा। चलिए बिस्मिल्लाह, लिखिएगा जी। डियर डेविड, डियर डेविड, खामा आप लोग क्यों नहीं लिखे? तो आप अपना लिखें, आपने अपना इम्तिहान देना है, आप अपना लिखें। आप मैम के लिए शीट का बंदोबस्त करें, शीट है, पेपर पकड़े, अपना पेंसिल लिखें, पेंसिल मंगवाएं, अपना बात पढ़ लेते हैं कुछ के लिए। ये भाई भी जीटी वाले हैं, जीटी वाले हैं। चलिए लिखे डियर डेविड, टॉप लेफ्ट पे, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे डियर डेविड जैसे सर ने लिखा, कमा। आपको अगर कोई बंदा लिखे कि मैं आपके शहर में आ रहा हूं तो उर्दू में सोचो क्या कहोगे? यार बड़ी खुशी हुई, यही कहोगे, बड़ी खुशी हुई कि आप यहाँ तशरीफ लाए। मेरी बात समझ में आ रही है? और तुमने मुझसे सवाल पूछे हैं अपने खत में ये और मैं इनकी बड़ी तफसील से जवाब दूं, यही लिखोगे। वो उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। डियर डेविड, डेविड के नीचे से शुरू करें, डी से, डी के बिल्कुल नीचे शुरू करें। इट इज अ मैटर ऑफ, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेयर, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेयर टू नो। ये जान के बड़ी खुशी हुई। अगर यहां पे होते एकेडमिक्स वाले तो मैं ग्रेट प्लेयर के बाद लिखा था इमेंस प्लेयर, लेकिन मैं जीटी के स्टूडेंट्स को तंग नहीं कर। उसकी रीजन ये है कि जीटी वाले स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी वो होते हैं जिनके गैप्स ज्यादा होते हैं।
उनकी बैंड रिक्वायरमेंट भी 4.5 क्रॉस कर रहे हैं, तो आई वांट टू गिव देम मेंटल पीस। लेकिन मैंने पहले कराई हुई है समरी और आगे एसएस के लिए दोबारा फिर वोकैबुलरी कराऊंगा। अगर आप अच्छी वोकैबुलरी यूज करते हैं तो उसमें हर्ज नहीं, लेकिन मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स को लेके चल रहा हूँ। जैसे मेरे पास सुबह की क्लास के अंदर 3 लोग ऐसे थे जिनकी पहली मैट्रिक थी मिसाल के तौर पर, तो मुझे उन्हें अदर वे अराउंड मेरा जीटी का स्टूडेंट नमान था वो 8.5 बैठ के मेरे मतलब जीटी वाले परफॉर्म करते हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ ज्यादा तंग नहीं करते, ठीक है। सो नाउ इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर टू नो that you are moving टेस्ट शुरू हुआ ना मैम जी 102 में बच्चे बैठे that you are moving to London, you are moving to London next month you are moving to London next month for the purpose of work for the purpose of work एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्क पर्पस के लिए आ एक क्वेश्चन लिखा आपने क्या करना है आपने स्टार्ट के पैराग्राफ का पहला सेंटेंस वही लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर दिया विदाउट चेंज आप ये लिखा ना वन ऑफ योर फ्रेंड इज मूविंग टू योर सिटी फॉर द पर्पस ऑफ वर्क आप उसी को कॉपी करना यस इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर टू नो दैट यू आर मूविंग टू लंदन फॉर द पर्पस ऑफ वर्क इन for work in the next month full stop in your letter जी बेटे क्या हो नेक्स्ट मंथ पहले लिख लिया मैं ज़बानी बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता लिख लिया बस फुल स्टॉप एक दफा ही फुल स्टॉप ये करा एक ही पैराग्राफ कंटिन्यू करें पैराग्राफ नहीं आएगा तो बोलूंगा नया पैराग्राफ इन योर लेटर फुल स्टॉप के बाद इन योर लेटर you have asked me in your letter you have asked me about facilities relating to living in this city एकेडमिक वाले होते तो मैं यहाँ पे अकोमोडेशन कर देता, लेकिन चूंकि आपको मैं समरी से लेके आया और ऐसे में फिर वोकैबुलरी दोबारा कराऊंगा, तो अगर आप किसी वर्ड को स्विच करना चाहें तो मुझे खुशी होगी। Living in this city, comma, transportation system meeting with new people that I will explain that I will explain in my further writing.
इज इट क्लियर? हमने कहा आपने ये 3 सवाल पूछे, मैं आपको इसका जवाब अब आगे जाके लेटर में दूंगा। आपने 150 वर्ड्स गुजारने हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में रिपीट नहीं करेंगे तो 150 के मार्क को क्रॉस करना आसान नहीं है। अगर आप व्हाट वेयर हाउ को आंसर नहीं करेंगे हर क्वेश्चन के 3-3 सेंटेंसेस में तो व्हाट विल हैपन, आप 150 के मार्क को क्रॉस नहीं करेंगे। क्लियर? एक लाइन छोड़े पर अब आप टॉप लेफ्ट से सेकंड पैराग्राफ शुरू करें। अब पहली चीज दे रहा हूं लिविंग, टू द एक्सटेंट EX TENT, to the extent living is concerned, जहां तक ताल्लुक है लिविंग, to the extent living is concerned, comma, to the extent living is concerned, comma, this city अब देखो वो व्हाट आंसर हो गया ना, टू द एक्सटेंट द लिविंग इज कंसर्न। आपने यहां तक व्हाट चलाया, कमा, अब मैं वेयर पे आ रहा हूं। दिस सिटी हैज two residing options. This city has two residing options. इस शहर में रहने के 2 ऑप्शन हैं। OPTION option, S options. Is it done? Full stop. Continue करेंगे। One is, एक तो उनमें से ये है, one is दी सेंट्रल सिटी, एक तो है शहर का दरमियाना हिस्सा। वन इज द सेंट्रल सिटी विच इज वेरी एक्सपेंसिव, due to availability of different services nearby, single word है, nearby, nearby like shopping malls, comma, offices, and others। आपने कहा पहला तो ये एक्सपेंसिव है क्योंकि बहुत सी सर्विसेज अवेलेबल है। अब अगर होते हैं ना ये एकेडमिक के स्टूडेंट्स तो मैं सर्विसेज की जगह वर्ड यूज करता एमेनिटीज, AMENITIES, एमेनिटीज सर्विसेज। जो जीटी के स्टूडेंट्स में तन नहीं है, अगर आप लोग एमेनिटीज लिखना चाहें तो यू कैन वर्ड होना चाहिए एमेनिटीज, AMENITIES, amenities। Is it clear? Full stop। The second is living outside the city
distance of, इसमें क्या गलती की, हमेशा डिस्टेंस के लिए एट यूज होता है, ऑन नहीं, क्लियर, ऑन नहीं होगा, एट अ डिस्टेंस ऑफ, ऑन नहीं, एट अ डिस्टेंस ऑफ about 10 kms, k छोटा, m छोटा, s छोटा, किलोमीटर्स, about 10 kms, यानी कि शहर के बाहर तकरीबन 10 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, पूरा जुमला बोल। सेकंड ऑप्शन इज लिविंग आउटसाइड द सिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ, चीपर तो नहीं लिखा ना, एंड दिस इज चीपर, and this is cheaper because one has to travel, एक बंदे को सफर करना पड़ता है, one has to travel, one has to travel far about, for about, हाँ अलग अलग वर्ड्स, फॉर अबाउट 30 minutes on the daily basis। हो गया बच्चों, ये सस्ता है क्योंकि डेली आपको आधा घंटा सफर करना है। इज इट फाइन, इज इट क्लियर। अब आपने लिखा है आउटसाइड द सिटी, वहां पे ब्रैकेट में लिख लें, इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन वर्ड यूज होता है आउटस्कर्ट्स, O U T S K I R T S, आउटस्कर्ट्स, मुज़फ़्फ़ा, आउटसाइड द सिटी, टेक्निकल वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए, आउटस्कर्ट्स, O U T S K I R T S, आउटस्कर्ट्स, उर्दू में कहेंगे मुज़फ़्फ़ा। जैसे आप कहते हैं ना अक्सर मेरे गांव के मुज़फ़्फ़ात में पहाड़ हैं, द आउटस्कर्ट्स ऑफ माय विलेज कंटेन द माउंटेन्स, clear, outskirts, O U T S K I R T S, outskirts, is it done? सारी दे दो ये आपने पढ़ा दो, क्या ही बात, थैंक यू। हो गया बेटा, तो कंटिन्यू करेंगे यही पैराग्राफ। अब आपका एक सवाल आंसर हो, पता है 150 कैसे पूरे होंगे, 150 वर्ड पूरे करने, सिर्फ लेटर नहीं लिखना, चैलेंज क्लियर सा, क्लियर, फुल स्टॉप। Heading towards the transportation system, अब दूसरा सवाल आ गया, what हो गया ना, heading towards the transportation system, what हो गया ना, heading towards the transportation system, सेम कंटिन्यू करना है, कोई पैरा ब्रेक नहीं करना, मैंने वहां पे 3 पैरास लिखे हैं, ये दूसरा पैरा चल रहा है, heading towards the transportation system, comma, this city has this city has this city has 3 networks, full stop। First is the bus which people use for intercity travel, intercity सिंगल वर्ड है, INTERCITY, intercity travel, while ब्रिज लगा के कंपाउंड कर दिया, अगला सेंटेंस साफ लिख दो, while taxi
TAXI, T बड़ा होगा, while taxi is used for, बस का भी बड़ा होगा। जी बिल्कुल, is used for personal travel, personal travel. Is it fine बेटा? हो गया बच्चों? Full stop. However, people use trains to travel for the longer journeys. For the longer journeys. LONGR, longer, space JOURNEY, journey. अब S साथ आ जाएगा, journeys. Full stop. Is it clear? Continue करेंगे. अभी एक सवाल रहता है. Lastly, आखिर में कंटिन्यू करेंगे इसी पैराग्राफ से. साइड चेंज हो जाए, पर लाइन नहीं तोड़ेंगे. Lastly, comma, government has developed, जी बड़ा। जी जरूरी नहीं, लिख भी दे तो हर्ज नहीं. Government has developed a software, a software, single word, SOFTWARE, software in which we can find the number of any person number of any person by entering his name and nationality. Full stop. अब हमने पहले दो पर्सन्स को इतना स्ट्रेच कर दिया था कि आखिरी वाले में हमने उसको इतना बता दिया गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर बनाया, किसी नए बंदे को मिलना है तो नेम नेशनलिटी डालो, नंबर मिल जाए. इज इट क्लियर? सो यू हैव एड्रेस्ड ऑल थ्री क्वेश्चंस इफेक्टिवली नाउ. आखिरी पैराग्राफ आ गया, तीसरा सबसे शॉर्ट होगा. एक लाइन छोड़ें, टॉप लेफ्ट से लिखें. If you have any other question, come on, feel free to ask. Feel free to ask. And I am looking forward for your arrival. And I am looking forward for your arrival. और मैं इंतजार कर रहा हूँ आपकी तशरीफ आने का. Full stop. एक लाइन छोड़ के टॉप लेफ्ट पे क्या लिखेंगे? Regards, comma, टॉप लेफ्ट पे जी, जहां से पैराग्राफ शुरू करते हैं, बिल्कुल लेफ्ट से, बिल्कुल जहां से पैराग्राफ शुरू किया है ऊपर उसी लाइन के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल लेफ्ट से. रिगार्ड्स, लुक एट दिस. आपने यहां ये लेफ्ट मार्जिन है, ये लेफ्ट से शुरू किया मैंने, ये लेफ्ट से शुरू किया मैंने, रिगार्ड्स भी लेफ्ट से शुरू. सिर्फ डियर भी लेफ्ट से शुरू करेंगे, सिर्फ डियर सर के नीचे जो पहली लाइन है उसको सिर्फ आगे से थोड़ा शुरू करते हैं.
बाकी सब कोई टॉप लिखेगा। रिगार्ड्स कमा एक लाइन छोड़ के बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे अपना नाम लिखते हैं। टॉप लेफ्ट से शुरू करेंगे। Is it fine, बच्चों? It is what the way to write an effective letter in IELTS writing exam. कैसे लिखेंगे? 3 पैराग्राफ्स में। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी, दूसरा पैराग्राफ मेन पैरा, तीसरा पैराग्राफ क्लोजिंग पैरा। स्मॉलर, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, डियर सर, रिगार्ड्स एंड नेम्स। हर एक लेटर के क्वेश्चन के अंदर कितने सवाल होंगे? 3। आपने तीनों को एड्रेस करना। The good way is तीनों सवालों को इंट्रोड्यूस करते हैं इंट्रोडक्शन, फिर इनको what, where और how के साथ 3 सेंटेंसेस में मेन पैरा के अंदर एक्सप्लेन, और फिर क्लोजिंग पैरा के अंदर मेंशन कर दें फॉर द रिस्पॉन्स, क्या चाहते हैं आप रिस्पॉन्स रीडर से। अगर तो कंप्लेंट है तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स प्लीज। अगर तो जॉब के लिए एप्लीकेशन दी है, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम योर साइड, है ना। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कॉल फॉर इंटरव्यू प्लीज। मेरी बात समझ में आती? तो आपने तीसरे पैराग्राफ में एक लाइन भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट फाइन जी? व्हाट टू डू नाउ? आपकी बुक के अंदर